हेलो एंड वेलकम टू जूलॉजी पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस के बारे में। पहले हम हेल्थ देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। हेल्थ वाज हिस्टोरिकली कंसिडर्ड एज अ बैलेंस ऑफ बॉडीली ह्यूमर्स, एन आइडिया प्रपोज्ड बाय अर्ली ग्रीक फिजिशियन लाइक हिपोक्रेट्स एंड द इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम। हेल्थ जो है, अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो एक ऐसे कंसिडर करा गया कि हमारी बॉडीली ह्यूमर्स का बैलेंस, ठीक है, मतलब कि जो भी बॉडी में फंक्शनिंग हो रही है उसका एक बैलेंस, ठीक है। ये आइडिया किनके द्वारा प्रपोज किया गया था? जो अर्ली ग्रीक फिजिशियंस थे हमारे, जैसे कि हमारे हिपोक्रेट्स या फिर जो इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम था, उनके द्वारा ये चीज बोली गई थी हेल्थ के लिए, ठीक है। हाउएवर दिस आइडिया वाज डिस्प्रूवन विद साइंटिफिक एडवांसमेंट सच एज विलियम हार्वेज डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। लेकिन ये जो आइडिया था, ये जो है कि खारिज कर दिया गया था। साइंटिफिक एडवांसमेंट करी गई थी, तो उसके जैसे जैसे साइंस ने एडवांसमेंट हुई हमारी, ठीक है, विलियम्स हार्वे जो थे, उनकी डिस्कवरी जो हुई ब्लड सर्कुलेशन की, उसके साथ में इस पॉइंट को मतलब खारिज कर दिया गया, ठीक है। मॉडर्न बायोलॉजिकल डिफाइंस हेल्थ एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ डिसीज। अगर मॉडर्न बायोलॉजी की हम बात करें तो वह हेल्थ को एक स्टेट की तरह बताती है, जिस स्टेट में हमारी फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग हो पूरी तरीके से, ना कि सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी जो है वो डिसीजेस से फ्री हो, ठीक है। तो फिजिकल, मेंटल और सोशली वेलबींग बॉडी जो होगी वो हेल्थी बॉडी कहलाएगी, ना कि ऐसी बॉडी जिसमें कोई टाइप की डिसीज ना हो, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ देख लेते हैं। हेल्थ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर्स। हेल्थ जो है हमारी वो सेवरल फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होती है। जैसे कि फर्स्ट है हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। इसमें क्या है? कंडीशंस इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स सच एज सिकल सेल एनीमिया एंड हीमोफीलिया। जो हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि हमारी जो ऐसी डिसीजेज हैं, ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो हमें पेरेंट्स से ही हेरिडिटी में मिले हैं, वो हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स में आ गए, वो भी हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि हमारी कौन कौन सी डिसऑर्डर्स हो गए? सिकल सेल एनीमिया या फिर हीमोफीलिया, ठीक है। अब सेकंड क्या है? इन्फेक्शंस। इन्फेक्शंस भी हमारे हेल्थ को मेजरली जो है अफेक्ट करती हैं। कॉज्ड बाय वेरियस पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरसेस। इन्फेक्शंस जो है हमारी बॉडी में बैक्टीरिया, वायरसेस या फिर फंजाई, किसी भी टाइप के पैथोजन से हो सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड क्या है? लाइफस्टाइल चॉइसेस। जो हमारी लाइफस्टाइल है वो भी हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती है। कैसे? जो भी हम डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते हैं, जैसे हाइजीन है हमारा, या फिर मान लो जो हमारे हैबिट्स हैं, स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल कंजप्शन करते हैं, तो ये सब चीज़ें भी हमारी जो हेल्थ है उस पर असर डालती हैं, ठीक है। अगर हम देखें इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ क्या है, तो ये हमारी इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, उसको बढ़ाती है, और एक इकोनॉमिक रेपुटेशन कह लो या प्रॉस्पेरिटी कह लो, खुशी जो कह लो, वो भी हमारी मेंटेन रखती है, बढ़ाती है। रिड्यूसेस इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी। जो भी हमारे न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं या जो माताएं हैं, ठीक है, उनको मतलब मोर्टेलिटी होती है, डेथ रेट उनकी मतलब मान लो डेथ होने से ये प्रिवेंट करती है। गुड हेल्थ जो है उनको मतलब हेल्दी रखेगी एक तरह से, ठीक है। एनहेंस लॉन्गिटिविटी। लॉन्गिटिविटी से मतलब है कि जो हमारी लाइफ है उसका समय ये बढ़ाते हैं। अगर हम गुड हेल्थ प्रैक्टिसेस में रहेंगे, करेंगे, तो हमारी हेल्थ जो है अच्छी रहेगी और लंबे समय तक हम जी पाएंगे, ठीक है। प्रमोट्स ओवरऑल वेलबींग। जो हमारा ओवरऑल वेलबींग है उसको मेंटेन करने में भी हमारी गुड हेल्थ बहुत अच्छे से वर्क करती है, ठीक है। अब हम गुड हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं? मेथड्स क्या हैं इनके? फर्स्ट है हमारा बैलेंस डाइट लेना। प्रॉपर न्यूट्रिशन इंश्योर्स ऑप्टिमल बॉडी फंक्शन। अगर हम बैलेंस डाइट लेंगे तो उससे हमारी बॉडी फंक्शंस जो हैं वो प्रॉपरली होंगे, और वो हमारी न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो भी बॉडी में ज़रूरत है वो फुलफिल होती रहेगी, तो हमारी बॉडी जो है हेल्दी रहेगी, हमारा जो फिजिकल हेल्थ है वो अच्छा रहेगा, ठीक है। पर्सनल हाइजीन, बाथिंग, हैंड वॉशिंग एंड क्लीन क्लोथिंग प्रिवेंट्स इन्फेक्शन। अगर हम पर्सनल हाइजीन रखें कि हम फ्रिक्वेंटली हैंड वॉश कर रहे हैं, या हम फूड हैबिट्स जो है हमारी अच्छी रख रहे हैं कि हमने हैंड वॉश करके फूड खाया पिया, या फिर हम क्लीन क्लोथ्स पहन रहे हैं, बाथिंग रेगुलरली कर रहे हैं, ब्रश वगैरह कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें भी हमारी हेल्थ को प्रिवेंट करती हैं, हेल्थ को अच्छा रखती हैं, ठीक है। रेगुलर एक्सरसाइज क्या होगा? रेगुलर एक्सरसाइज से आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट भी काफ़ी तरह से होता है, तो आप एक तरह से मेंटल वेलबींग के लिए भी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, और बॉडी फिट भी रहती है, तो वो चीज़ भी हमारी रहती है। ज़रूरी नहीं है एक्सरसाइज में आप बहुत डंबल वंबल लेकर के उठा करके शुरू हो गए या जिम जाना ज़रूरी है, नहीं। आप योगा कर लें, डांस कर लें, कुछ भी ऐसा एक्सरसाइज करें किसी भी फॉर्म की जिसमें आपको मज़ा आए और आपकी बॉडी भी एक्टिव रहे, आपकी जो स्ट्रेस है वो भी उसके साथ में थोड़ा कम हो जाए, ठीक है। वैक्सीनेशन।
वैक्सीनेशन क्या करेगा, हमें जो प्रॉपर वैक्सीनेशन है वो लेनी चाहिए, जिससे कि हम कोई भी डिसीज़ जो है उससे अपने आप को प्रिवेंट कर सकें। पब्लिक हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। पब्लिक हाइजीन मतलब कि हम जो वेस्ट फेंक रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, वो हम प्रॉपरली डिस्पोज करें, ठीक है। जो वेक्टर कंट्रोल है वो रहे, और जो क्लीन वाटर है वही हम जो है कि कंज्यूम करें कहीं भी बाहर आने जाने में। तो उससे हम अपनी पब्लिक हाइजीन भी मतलब पब्लिकली भी अपने आप को जो है कि गुड हेल्थ बना करके रख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमने अपनी तो बना ली, दूसरों की खराब कर ली, नहीं, हमें दूसरों का भी ध्यान रखना है कि हम पानी है तो उसको खराब ना करें, या फिर कहीं पे कूड़ा वूड़ा ना फैलाएं, ठीक है। तो उससे दूसरों पे भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। अब डिसीजेज देख लेते हैं, कौन कौन सी डिसीजेज होते हैं, उनके टाइप्स क्या हैं, कॉजेज क्या हैं, ठीक है। अ डिसीज इज अ कंडीशन दैट एडवर्सली अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। डिसीज की अगर हम डेफिनेशन देखना चाहें तो ये वो कंडीशन है जिसमें हमारी जो फंक्शनिंग हो रही है बॉडी की, वो बहुत बुरी तरह से कह लो अफेक्ट हो जाती है, या उस पर कोई ना कोई प्रभाव जो है वो पड़ता है। अब डिसीजेस को हम क्लासीफाई कर सकते हैं इन्फेक्शियस डिसीज में और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज में। सबसे हम पहले पढ़ेंगे इन्फेक्शियस डिसीज। ये क्या होती हैं? इन्फेक्शियस डिसीज आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस सच एस बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड हेलमिंथ्स। ये हमारे काफ़ी वेरियस टाइप के पैथोजन से क्रिएट होती हैं, इन्फेक्शियस, इन्फेक्शन फैलाने वाली डिसीजेस, ठीक है। जैसे कि हमारे वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए, प्रोटोजोआ हो गए, हेलमेंट्स हो गए, ठीक है। और ये क्या होती हैं? दीज डिसीजेस स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में भी हो जाती हैं। कम्युनिकेबल है, मतलब कि फैलने वाली डिसीजेस, ठीक है। जैसे कि हमारी फर्स्ट आ गई बैक्टीरियल डिसीज। बैक्टीरियल डिसीजेज में हमारा टाइफाइड आ गया। टाइफाइड क्या होता है? इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है? एक तरह का बैक्टीरियम होता है, सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है। अब ये आपको बैक्टीरिया का नाम याद रखना है कि टाइफाइड किससे हो रहा है। टाइफाइड नाम है और टाइफी ही बैक्टीरियम में आ रहा है, ठीक है। अब इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? जो भी हम खाना पीना खा रहे हैं या पानी पी रहे हैं, अगर वो इस टाइप के बैक्टीरिया से कंटामिनेटेड है, दूषित है, तो हमें वो टाइफाइड कॉज कर देगा, ठीक है। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? इसमें हाई फीवर रहता है, 39 to 40 डिग्री सेल्सियस हमारे बॉडी का टेम्परेचर जाएगा, ठीक है। वीकनेस बनी रहेगी, ठीक है। और जो स्टमक पेन है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, हेडेक हो रहा है, लॉस ऑफ एपिटाइट है, खाना भूख नहीं लग रही है, एपिटाइट बिल्कुल खत्म होता जा रहा है, ठीक है। इंटेस्टिनल परफोरेशन है, बहुत ही ज़्यादा सीवियर केसेस अगर हो जाए तो हमें जो है कि एक्सक्रीशन में प्रॉब्लम आने लगती है हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स के, ठीक है। अगर इसका डायग्नोस कराना है तो उसके लिए हमें विडल टेस्ट जो है वो कराना पड़ता है। प्रिवेंशन क्या क्या है कि हमें प्रॉपर सैनिटाइजेशन करना चाहिए, जो पानी पी रहे हैं वो क्लीन होना चाहिए, और वैक्सीनेशन इसको हमें रेगुलरली इसका जो है अगर हो रहा है तो ध्यान रखना चाहिए। अब सेकंड है हमारा निमोनिया। निमोनिया जो होता है वो किससे होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई या फिर हेमोफिलिस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। ये दो इसके पॉजिटिव एजेंट्स हैं। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? इनहेलेशन ऑफ इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स शेयरिंग यूटेंसिल्स। मतलब कि जो मान लो अगर पानी की एक तरह से कह लो या भाप कह लो, वो ड्रॉपलेट्स हमारे अंदर चली जाए, इस पॉजिटिव एजेंट से कंटामिनेटेड ड्रॉपलेट्स वगैरह हमारे अंदर चली जाए तो हमें निमोनिया हो जाता है। या फिर जो यूटेंसिल्स हैं, बर्तन हैं, वो शेयर करने से भी किसी पर्सन को जिसको निमोनिया है तो हमें ये हो सकता है। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? फीवर आएगा, चिल्स मतलब कांपना, बॉडी हमारी कांपने लगेगी, कफ होगा बहुत ज़्यादा, हेडेक रहेगा, फ्लूइड फिल्ड एल्वियोली, मतलब कि जो हमारे लंग्स हैं, लंग्स में हमारे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं एल्वियोली। ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई भी थी, अगर आपको एक बार और देखनी तो आप मेरे चैनल पे वीडियो में देख सकते हैं लंग्स के स्ट्रक्चर वगैरह में, ठीक है। एल्वियोली में क्या हो जाता है? फ्लूइड फिल हो जाता है, ठीक है। तो हमें ब्रीथ करने में डिफ़िकल्टी महसूस होने लगती है। हमारे जो नेल्स हैं वो नीले पड़ जाते हैं, ब्लूइश पड़ जाते हैं। लिप्स भी जो हैं कि बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस में हमारे जो लिप्स होते हैं वो भी नीले पड़ जाते हैं। अगर हम इनके प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन कैसे हो सकता है कि हम जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है ज़्यादा उसके करीब ना जाएं, ज़्यादा उससे कॉन्टैक्ट ना करें, ठीक है। और अपना हाइजीन जो है वो बना के रखें और वैक्सीनेशन इसकी लें, ठीक है। वायरल डिसीजेज में अगर हम देखें तो सबसे कॉमनली जो है कॉमन कोल्ड हमारा, ठीक है, जुकाम। पॉजिटिव एजेंट क्या होता है इसका? रिनोवायरस होता है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा? इनहेलेशन ऑफ इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स कॉन्टैक्ट विद कॉन्टैमिनेटेड ऑब्जेक्ट। मान लो किसी ने छींका और वो आपके मुंह पे ही छींक के चला गया, तो फिर क्या होगा? हाथ भी नहीं रखा, हैंकी भी नहीं रखा, तो उससे आपको भी ये इन्फेक्शन होने का, कॉमन कोल्ड होने का खतरा रहता है। अब मान लो कोई काम कर रहा था या उसने आपका फ़ोन लिया, कुछ भी लिया, और उस ने काम करते करते उस पर छींक दिया, तब भी उसने हैंकी वगैरह यूज़ नहीं करा, हाथ वगैरह नहीं रखा, या मान लो हाथ पे ही छींका और उस हाथ से ही आपसे हाथ मिला लिया, तो ऐसे में भी जो इसकी पॉजिटिव एजेंट है रेनोवायरस जो है, ये हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है और हमें भी कोल्ड होने का खतरा हो जाता है, ठीक है।
अब इसका सिम्टम्स क्या क्या है, जो हमारा नेज़ल है, नेज़ल मतलब कि ये जो नोज़ के जो दोनों हमारी नेज़ल्स हैं, इसमें कंजेशन हो जाता है, मतलब कि हमें सांस नहीं आएगी, ये जाम लगेंगे, ब्लॉक से लगेंगे, ठीक है। जो हमारा थ्रोट है, गला है, वो सोर हो जाएगा, अजीब सा लगेगा, ठीक है। कफ होता है, हेडेक होता है, फैटिगी होता है, और ये कम से कम 3 से 7 दिन तक जो कॉमन कोल्ड है ये रहता है। अगर हम इसका प्रिवेंशन देखें तो हमें हाथ वगैरह, अगर मान लो किसी को कॉमन कोल्ड हो रहा है और उससे हमने कोई भी कांटेक्ट किया है, तो हमें अपना प्रॉपर हाइजीन रखनी चाहिए, हाथ वगैरह अच्छे से धो लो। और हम मान लो अगर किसी से हमने हाथ वाथ ऐसे बाहर मिला भी लिया, तो या तो सैनिटाइज़र यूज़ कर लो, या फिर हमें एकदम से वो हाथ जो है मुँह वूह पे नहीं लगाने चाहिए, ठीक है। और ऐसे हम हाइजीन जो है हमें मेंटेन रख कर करनी चाहिए इस टाइप की, ठीक है। प्रोटोजोन डिसीज़ेज़ की अगर हम बात करें तो सबसे पहला है हमारा मलेरिया। मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट क्या है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की स्पीशीज़ भी विवैक्स या फिर मलेरी या फिर फेल्सीपैरम, ठीक है। ये आपको साइड में लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम दिख रही होगी, मतलब कि कैसे कोई मॉस्किटो जो है वो हमें काटता है, फिर उसके जो पैरासाइट्स हैं, स्पोरोसाइट्स हैं, वो हमारी बॉडी में कैसे कैसे बढ़ते जाते हैं और कैसे कैसे वो मल्टीप्लाई होकर के जो है कि हमारी बॉडी में फैलते हैं, ठीक है, और हमें मलेरिया कॉज करते हैं। इसकी 2 पार्ट में लाइफ साइकिल डिवाइड होती है। एक तो हमारा जो मॉस्किटो है, जिससे हमें ये मतलब कि पॉजिटिव एजेंट हमारी बॉडी में आया, उसमें हमारी ये लाइफ साइकिल चलती है। और एक हमारे ह्यूमन बॉडी में जो इसका मल्टीप्लिकेशन हुआ और इसने डिसीज़ कॉज करी, उसमें लाइफ साइकिल चलती है। तो ये 2 फेजेस में इसकी लाइफ साइकिल जो है वो बटी हुई होती है। अगर मोड ऑफ ट्रांसमिशन की देखें तो बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। एनोफिल्स मॉस्किटो मतलब कि जो मच्छर होते हैं, उनके फीमेल मच्छर जो होगा, ठीक है, उसके काटने से ये हमें जो है हो जाता है, ठीक है। अगर हम इसके सिम्टम्स देखें तो इसमें हमें बार बार जो है बुखार आता है और सर्दी चढ़ के बुखार आता है, ठीक है, कि बहुत कपकपी लगेगी और जो है कि बुखार आएगा। और ऐसा जो है कि हर तीसरे चौथे दिन में होता रहता है बार बार जो है। ये क्यों होता है? ड्यू टू रिलीज ऑफ हेमोजोइन टॉक्सिन एनीमिया एंड लार्ज स्प्लीन। अब ये किस वजह से हो रहा है? जो हेमोजोइन टॉक्सिन होता है उसकी वजह से हो रहा है, बार बार वो रिलीज हो रहा है हमारी बॉडी में, ठीक है। और एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, और जो हमारा स्प्लीन है वो भी बड़ा हो जाता है, ठीक है। अब इसमें जो हमारी प्लाज्मोडियम की जो हमारी फेल्सीपैरम जो स्पीशीज़ थी, वो फेटल सेरेब्रम मलेरिया भी कॉज करती है। सेरेब्रल जो हमारा ब्रेन का पार्ट होता है, वहाँ पे मतलब एक तरह से मतलब इन्फेक्शन फैल जाना बहुत ज़्यादा, जिससे कि हमारी बॉडी रिकवर होने में बहुत मतलब टाइम लगता है, या कह लो बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब इसका प्रिवेंशन क्या है? हमें मॉस्किटो नेट्स लगानी चाहिए, या फिर इंसेक्ट रिपेलेंट्स जो है वो यूज़ करने चाहिए। हमें मॉस्किटो ब्रीडिंग साइट्स, जैसे मान लो कहीं भी पानी वानी जमा करके नहीं रखना चाहिए, जहाँ पे हमारा मॉस्किटो डबल हो सके, ठीक है। और जो एंटी मलेरियल ड्रग्स होते हैं, सॉरी, वो हमें ले लेने चाहिए ऐसे टाइम पे, तो इससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है। अब दूसरा है हमारा अमीबाइसिस। अब ये क्या होता है? इसका कॉजेटिव एजेंट क्या होगा? एंटामीबा हिस्टोलिटिका, जो कि एक प्रोटोजोन है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा? जो भी खराब खाना है, पानी है, या फिर मान लो गंदगी से हम रह रहे हैं, सैनिटाइजेशन हमारा अच्छा नहीं है, या फिर जो हाउस फ्लाइज होती है, मक्खियाँ जो होती हैं, वो ये चीज़ जो है कॉज करती हैं, ठीक है। इसके सिम्टम्स में क्या होगा? हमें पेट में दर्द रहेगा, हमारे को क्रैम्प्स लगेंगे, ठीक है, अकड़न अकड़न सी कहीं पे, और ब्लड और जो म्यूकस होगा वो हमारे स्टूल्स में आएगा, मतलब कि एक्सक्रीशन के टाइम पे हमारे जो ब्लड वगैरह आना, या फिर डायरिया रहना, कि हमें बहुत ज़्यादा वॉमिट वगैरह और पेट में भी अजीब सा लगना, तो ये सब इसके सिम्टम्स रहते हैं। प्रिवेंशन में क्या होगा कि हमें पानी साफ़ पीना है, हाइजीन अच्छी रखनी है, और जो फूड वगैरह खा रहे हैं उसको खाते समय भी अच्छे से हमें ध्यान रखना है कि वो साफ़ सफाई से बना हो, और हम भी साफ़ हाथों से साफ़ जगह पे बैठ करके ही उसको कंज्यूम करें, ठीक है। हेलमिंथिक डिसीजेस क्या हो गई? जो पैरासाइट्स जो होते हैं वो कॉज करते हैं। सबसे पहली हमारी एस्कैरियोसिस। एस्कैरियोसिस में क्या होता है? इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है? एस्कैरिस लुम्ब्रिक्यूअर्स, जो कि एक राउंड वर्म है हमारा, ठीक है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? इंजेक्शन ऑफ एग्स फ्रॉम कंटेमिनेटेड फूड, वाटर और सॉइल। मान लो हमने कोई खाना खाया, पानी पिया, या फिर मान लो सॉइल वगैरह के हम कांटेक्ट में आए, और उसमें इसके राउंड वॉर्म्स के जो हैं एग्स जो हैं प्रेजेंट थे, तो हम भी ये इस टाइप की डिसीजेस जो है हो सकती हैं, ठीक है। अब इसमें सिम्टम्स क्या होगा? इंटरनल ब्लीडिंग, बॉडी के अंदर ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, मस्कुलर पेन होगा, जो हमारे मसल्स हैं उसमें पेन रहने लगेगा, फीवर होगा हमें, ठीक है, एनीमिया हो जाएगा, ब्लड की कमी, ठीक है, इंटेस्टिनल ब्लॉकेज, जो हमारा इंटेस्टाइन है वहाँ पे ब्लॉकेज सा हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं। अब इसका प्रिवेंशन क्या होता है? प्रॉपर सैनिटाइजेशन, वॉशिंग वेजिटेबल्स, ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? फिलेरियसिस, जिसे हम एलिफेंटिएसिस भी बोलते हैं। इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है? विशेरिया बेनक्रॉफ्टी, या फिर विशेरिया मलाई, जो कि फिलेरियल वॉर्म्स होते हैं, ठीक है। अब इसकी ये आपको साइड में पिक्चर दिख रही होगी, इसमें कुछ इस टाइप का हमारे लेग्स का जो है
फॉर्म हो जाते हैं, लेग्स जो हैं हमारे ऐसे हो जाते हैं। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखें, बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल क्विलिक्स मॉस्किटो, जो फीमेल मॉस्किटो है, ठीक है, उसके काटने से ये हो जाता है, ठीक है। सिम्टम्स में देखें अगर हम, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स, जो हमारे लिम्फेटिक वेसल्स हैं उसमें जो है इन्फ्लेमेशन, सूजन आ जाती है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो हमारी स्वेलिंग होगी लेग्स में हो जाएगी, ठीक है, और जेनिटल्स में हो जाएगी। जेनिटल्स मतलब कि जो हमारे रेस्पिरेटरी सॉरी रिप्रोडक्टरी ऑर्गन से, वहाँ पे भी जो है कि हमारे स्वेलिंग देखने के लिए मिलती है। अब इसका प्रिवेंशन क्या होगा, जो हमारे मॉस्किटो जो इसे कॉज कर रहे हैं उनका कंट्रोल करें, और जो हाइजीन है उसको हम सही रखें, अच्छा रखें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, फंगल डिसीजेज हैं। फंगल डिसीजेज में हमारा आ गया फर्स्ट रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म की आपको ये साइड में पिक्चर भी दिख रही होगी। इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, माइक्रोस्पोरम ट्रिकोफाइटम या फिर एपिडर्मोफाइटम, जो फंजाई है एक तरह की। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाओगे तो भी आपको हो जाएगा। सॉइल वगैरह में मान लो इस टाइप की फंजाई वगैरह है तो आपके कांटेक्ट में आ गए तो हो जाएगा। कंटेमिनेटेड टॉवल्स किसी की यूज़ कर ली, मान लो जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी टॉवल्स वगैरह, क्लोथ्स वगैरह, कॉम वगैरह अगर आपने यूज़ कर ली तो आपको ये हो जाता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, रेड स्केली इची सर्कुलर पैचेस ऑन स्किन, नेल्स, स्कैल्प, जो हम रेड कलर की स्केली से मतलब कि पोर्स टाइप के ऐसे लगेंगे आपको, ठीक है, और बहुत खुजली वाले इची से, ठीक है, वहाँ पे खुजली खुजली सी आपको लगी, सर्कुलर पैचेस हो जाते हैं, ठीक है, कहाँ पे, हमारे स्किन पे हो सकते हैं कहीं पे भी, और नेल्स में भी हो जाते हैं, या फिर जो स्कैल्प है हमारे सर में जो है हमारा ये सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। इसका प्रिवेंशन क्या है, कीपिंग द स्किन ड्राई, स्किन को जो है ड्राई रखें। अवॉइड करें हम कोई भी पर्सनल आइटम जो है उसको शेयर करना, कॉम वगैरह किसी से शेयर ना करें, क्लोथ्स वगैरह शेयर ना करें, टॉवल्स वगैरह शेयर ना करें, और ठीक है, एंटी फंगल मेडिकेशंस आती हैं उनका यूज़ करें, तो उनसे भी हम इससे छुटकारा पा सकते हैं, ठीक है। अगर हम इन्फेक्शियस डिसीज़ के प्रिवेंटिव मेजर्स देखें तो हमें पर्सनल हाइजीन और पब्लिक हाइजीन का भर भर के जो है कि ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हम इनकी चपेट में ना आए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हमें वैक्सीनेशन लेते रहना चाहिए, जैसे कि हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड हो इन डिसीजेज से लड़ने के लिए, ठीक है। और फूड सेफ्टी जो है, मतलब कि हमें कोई भी वेजिटेबल्स वगैरह ऐसे ही मार्केट से लेकर के आकर के काट करके बना करके खा नहीं लेनी चाहिए, उसको अच्छे पहले प्रॉपरली वॉश करें, सब कुछ करें, ठीक है, उसके बाद ही जो है कि हम उसे खाएं, जिससे कि कोई भी कंटामिनेटेड फूड जो है हम कंज्यूम ना करें। वेक्टर कंट्रोल, जो भी हमारा ख़राब पानी है, जो मतलब पॉल्यूटेड हैं, या फिर मान लो इंसेक्टिसाइड्स हैं, मॉस्किटो नेट्स हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों का हमें यूज़ करना चाहिए। ख़राब पानी को हम जो है कि साफ़ करवाएं, ठीक है, और जो इंसेक्टिसाइड्स हैं जैसे कि हमारे पेड़ों में कीड़े ना लगें वो यूज़ करें, ठीक है। मॉस्किटो नेट्स हैं जैसे कि हमें मच्छर वगैरह ना लगे, ठीक है, मच्छर वगैरह ना काटें वो यूज़ करें, तो जिससे कि हमें ये डिसीजेस ना हो, ठीक। अब नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस की अगर हम बात करें, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं होंगी, ठीक है, नॉट कॉज्ड बाय पैथोजेंस एंड कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ये पैथोजन से नहीं होती और ना ही ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती हैं, ठीक है। इसकी जो ये डिसीजेज दे रखी हैं आपको, कैंसर, एलर्जीज और ऑटो इम्यून डिसीजेज, कैंसर के ऊपर मैं एक अलग से प्रॉपर इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालूंगी, तो उसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है, तो आप वहाँ पे इसको प्रॉपरली एक डिटेल्ड वर्जन में पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो। अभी देख लेते हैं कैंसर क्या होता है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन लीडिंग टू ट्यूमर फॉर्मेशन, जो हमारे कैंसीरियस सेल्स हैं उनका अगर मान लो सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड वे में होने लगे तो उससे क्या होता है, ट्यूमर जो है वो फॉर्म होने लगता है, ठीक है। ये जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से फॉर्म हो सकता है, कॉज हो सकता है कैंसर जो है, या फिर कोई रेडिएशन है उसके एक्सपोजर में हम आ गए, या फिर कोई मान लो हमने गलत टाइप के केमिकल्स वगैरह कंज्यूम कर ली, तो उससे भी कैंसर होने का खतरा जो है रहता है। इसके ट्रीटमेंट्स की अगर हम बात करें तो सर्जरी या तो हम करवा सकते हैं, या फिर रेडिएशन थेरेपी या फिर कीमोथेरेपी, इनके इस टाइप के इलाज जो है हो सकते हैं, ठीक है। एलर्जीज़ की अगर हम बात करें तो एलर्जीज़ पे भी मैं एक प्रॉपर वीडियो डालूंगी, अभी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, प्रॉपर वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। इसमें क्या है, ये कॉज्ड होती हैं इम्यून सिस्टम के ओवर रिएक्शन से। ओवर रिएक्शन मतलब कि बहुत ज़्यादा जो है कि इम्यून सिस्टम में रिएक्ट कर दिया है किसी भी एलर्जेंस उसमें, ठीक है। जैसे मान लो हमारा कोई पॉलन एलर्जी हो गई, या फिर डस्ट से एलर्जी होती है काफ़ी लोगों को, या फिर कोई मान लो एनिमल्स वगैरह के बाल वगैरह हैं, कुछ भी है तो उससे भी एलर्जी हो जाती है, ठीक है। सिम्टम्स क्या होते हैं इसमें, ज़्यादातर स्नीजिंग, रनी नोज, वाटरी आइज़, या फिर ब्रीथिंग इशूज़। अगर हम इसके ट्रीटमेंट्स की बात करें तो एंटीहिस्टामाइंस या फिर स्टेरॉइड्स या फिर जो एलर्जेंस हैं इनको अवॉइड करना ही इनका ट्रीटमेंट हो सकता है। जितना आप ऐसी चीज़ों से दूर रहेंगे जिनसे आपको एलर्जी होती है, उतना ही आप एलर्जी नहीं होगी, आपको खतरे से आप बचे रहेंगे, ठीक है। और अगर हो गई है तो आप स्टेरॉइड्स या फिर एंटीहिस्टामाइंस ले सकते हैं। अब ऑटो इम्यून डिसीजेस, जो खुद ही खुद हमारा इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी को ख़राब कर रहा है, इम्यूनिटी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, उसको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ऑटो इम्यून डिसीजेस या फिर इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम हमारा कैसे वर्क करता है और क्यों हमारी बॉडी को भी अटैक कर सकता है वो,
ठीक है। इम्यून सिस्टम अटैक्स द बॉडीज ओन सेल्स। एग्जाम्पल्स अगर हम देखें, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, लिपस या फिर टाइप 1 डायबिटीज़। इसमें क्या होगा कि इम्यून सिस्टम, हमारा ही इम्यून सिस्टम हमारी ही बॉडी के सेल्स को अटैक करने लग जाता है। कोई बाहर का कुछ नहीं आया तब भी वो हमारी बॉडी के सेल्स को अटैक करने लग गए, तो उससे हमारी को डिसीजेस हो जाती हैं। ठीक है। अगर हम प्रिवेंशन और कंट्रोल देखें तो अभी जो बताया था, पर्सनल हाइजीन, वैक्सीनेशन और वेक्टर कंट्रोल वगैरह, ये सब चीज़ें हमें रखनी चाहिए। ठीक है। अगर थोड़ा सा हम कंक्लूजन देखें या मानें कि हमें क्या क्या करना चाहिए, तो एडवांसमेंट इन मेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी, डिसीजेस लाइक स्मॉल पॉक्स हैव बीन इरेडिकेटेड एंड वैक्सीन कंटिन्यूज टू कंट्रोल मैनी इन्फेक्शियस डिसीजेस। जैसे जैसे हमारा मेडिसिन में एडवांसमेंट आ रहा है या बायोटेक्नोलॉजी की नई नई चीज़ें जो है रिसर्च करके हमारी नई नई चीज़ें हम लाभ आ रहे हैं मेडिसिन में, तो उससे क्या हो रहा है कि हमारी जो डिसीजेज हैं जैसे कि स्मॉल पॉक्स वगैरह, उनको ख़त्म करने के लिए हमारे पास अब मेडिसिन प्रोवाइड हो गई हैं। ठीक है। और कुछ ऐसी टाइप की वैक्सीन्स भी हैं जो कि काफ़ी इन्फेक्शियस डिसीज़ को कंट्रोल करने में भी मदद करने के लिए हमारी बनाई जा चुकी हैं। जैसे कि मान लीजिए कोविड-19 हुआ था तो उसके लिए हमारे को वैक्सीन प्रोवाइड करा दी गई थी। ठीक है। अब लेकिन क्या है, इसके साथ साथ हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी और प्रिवेंटिव मेजर्स भी हमें जो हैं ज़रूरी हैं अपनी किसी भी मतलब ऐसी डिसीज़ से बचने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए अपनी बॉडी को। तो यही था हमारा आज का टॉपिक, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। इससे रिलेटेड टॉपिक्स या फिर आपको कोई और टॉपिक पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं उस पर आपको नोट्स जो हैं प्रोवाइड करा दूंगी। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून। बाय। थैंक यू।